हर सुबह जब दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन लोगों की आवाजों से गूंजता था, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के कोने में बैठा एक आदमी हमेशा दिखाई देता था। फटे हुए कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में पुराना कटोरा। नाम था उसका रामू। लोग उसे बस भिखारी कहकर आगे बढ़ जाते थे, पर किसी को नहीं पता था कि वो एक जमाने में स्कूल का मास्टर हुआ करता था। कभी उसके पास एक छोटा सा घर था, बीवी थी, एक बेटा था, पर किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि सब छिन गया। बीवी बीमार पड़ी, इलाज के पैसे नहीं थे। बेटा नौकरी की तलाश में निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। रामू का घर बिक गया, आश्रय छूट गया और धीरे धीरे वो सड़कों पर आ गया। अब स्टेशन ही उसका ठिकाना था। वो हर दिन यात्रियों से 2 वक्त के खाने के लिए भीख मांगता और रात को उसी स्टेशन की बेंच पर सो जाता। एक दिन स्टेशन पर एक छोटा लड़का आया। उम्र होगी मुश्किल से 10 साल। उसके कपड़े मैले थे और आंखों में भूख की लाली थी। वो चुपचाप रामू के पास बैठ गया। रामू ने पूछा, क्या हुआ बेटा, घर कहाँ है? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, कोई घर नहीं है, माँ पापा चले गए, अब मैं अकेला हूँ। रामू ने चुपचाप अपने कटोरे से आधी रोटी निकालकर उसके हाथ में रख दी। वो लड़का रोज आने लगा। रामू अब उससे बातें करता, उसे कुछ सिखाता, गणित, अक्षर और जिंदगी के सबक। लड़के का नाम था चंदन। धीरे धीरे स्टेशन वालों ने नोटिस किया कि वो भिखारी और वो बच्चा अब भीख नहीं मांगते, बल्कि स्टेशन के एक कोने में बैठकर पढ़ते लिखते हैं। रामू ने स्टेशन की दीवार पर कोयले से लिख दिया, ज्ञान की झोपड़ी, मुफ्त पढ़ाई। अब हर शाम कुछ छोटे बच्चे वहाँ आने लगे। कोई कुली का बेटा था, कोई चाय वाले का। रामू उन्हें अक्षर सिखाता और कहता, गरीबी गुनाह नहीं, नालायकी गुनाह है। समय बीतता गया, रामू बूढ़ा होता गया, मगर उसका ज्ञान की झोपड़ी अब स्टेशन स्कूल बन चुका था। एक दिन स्टेशन पर बड़ा हंगामा हुआ। सरकारी गाड़ी आई, पुलिस आई और एक बड़ा अधिकारी उतरा। सब लोग सोचने लगे, क्या स्टेशन तोड़ने आए हैं? अधिकारी सीधा ज्ञान की झोपड़ी के पास गया। रामू ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो अधिकारी और कोई नहीं बल्कि चंदन था, वही लड़का जिसे उसने कभी आधी रोटी खिलाई थी। चंदन झुक गया, उसके पैर छू लिए और कहा, बाबा, अगर आपने उस दिन मुझे रोटी न दी होती तो शायद मैं आज यहाँ न होता। मैं अब आईएएस बन गया हूँ और ये स्कूल अब सरकार की मान्यता से चलाया जाएगा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उस दिन स्टेशन के सारे लोग तालियां बजा रहे थे। रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद अब मेरी भीख पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद स्टेशन की दीवार पर एक बोर्ड लगा, रामू मास्टर फाउंडेशन स्कूल, और नीचे लिखा था, जिसने खुद भूख झेली उसने औरों को शिक्षा दी। मोरल, कभी किसी को उसकी हालत से मत आकिए। हर इंसान के भीतर एक कहानी, एक संघर्ष और एक भगवान छिपा होता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।